हाय गाइस, मेरा नाम सईर अब्बास है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। आज की स्टोरी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है इंडिया से। उसने अपना नाम बताने से मना किया है क्योंकि आज भी वो रेलवे में सरकारी जॉब करता है। इसकी वजह से उसकी जॉब पर बुरा असर पड़ सकता है। एक दिन हमें ऑफिस से कॉल आती है कि आपको ये सामान इस जगह पर पहुंचाना है। मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि बाकी ड्राइवरों ने वहां जाने से मना कर दिया। आज तक जो भी उस रास्ते से गया है उसके साथ कोई ना कोई अघटना होती रहती है। मैंने वहां जाने के लिए हाँ बोल दिया क्योंकि हमें एक रात के लिए बहुत सारा बोनस मिलता है। उतनी हमें तनख्वाह भी नहीं मिलती जितना यहाँ एक दिन के लिए हमें पैसे मिलते हैं। मैं और मेरे साथ दो लोग और भी थे, जो एक मेरे साथ था और एक को ट्रेन के बीच में सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। हम शाम को 6 बजे यहाँ से सामान उठाकर निकले। हम लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। रात के 11 बज रहे थे। सर्दियों की रातें थी और रास्ते में बड़ी धुंध थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसकी वजह से हम ट्रेन को आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। तभी मेरे साथ जो दो लड़के थे उसमें से एक लड़के ने बोला, उस्ताद मैं ट्रेन से आगे से चक्कर लगाकर आता हूँ। तो मैंने उससे बोला ठीक है, तो वो वहाँ पर चला गया। उसके बाद हम दो बच्चे हम लोग बातें करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। वहाँ से हम थोड़ी दूर पर गए होंगे, तभी वहाँ पे हल्की हल्की बारिश होने लगी और तूफानी हवा थी। हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और हमें पीछे से आर्डर था कि कुछ भी हो जाए आपको ट्रेन कहीं भी रोकना नहीं है, बस चलते जाना है। उन्हें हमारा पता चल रहा था कि हम कौन सी जगह पर पहुंचे हैं। जब भी हम ट्रेन रोकते तो उन्हें पता चल जाता। ट्रेन में कुछ ऐसी चीज लगी हुई थी जिसकी वजह से वो हमें ट्रैक कर रहे थे। हम चलते हुए जा रहे थे, तभी वहां से वो लड़का भी वापसी आ गया। उसने बताया उस्ताद आगे बिल्कुल ठीक है, कुछ भी मसला नहीं है। तो हम तीनों एक साथ बैठ गए और बातें करने लगे क्योंकि हमें सोना मना था गाड़ी में। इस तरह हमें रात के 2 बज गए। अब हम उसी जंगल के पास पहुंच गए थे जहाँ पे आज तक कोई भी ट्रेन का ड्राइवर गया है, तो वहां से आगे नहीं जा सका, वहीं से वापसी आ गया है। जो भी आया है उसके साथ कोई ना कोई घटना हुई है। अब हमें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। उस जंगल के पास पहुंच गए थे, तभी हमें दूर पे नजर पड़ी तो आगे रास्ता बंद है। हवा की वजह से दरख्त गिरकर नीचे पटरियों पर आ गए थे। अब हमने बड़ा सोच समझकर वहां पे ब्रेक लगाया, तभी पीछे से हमें कॉल आई कि आपने ट्रेन को क्यों रोक दिया है। तो हमने उन्हें बताया कि आगे रास्ता बंद है, तूफान की वजह से दरख्त नीचे गिर गए हैं, तो हमें वहीं पे गाड़ी रोकनी पड़ी। ऑफिस वालों ने बोला कुछ भी करो, जल्दी से रास्ता सफा करके गाड़ी को लेकर वहां से निकलो। अभी ट्रेन के पीछे से बहुत जोर से आवाज आने लगी जैसे कोई ट्रेन को किसी चीज से मार रहा है। तो हमने ऑफिस वालों को बताया कि हम पर किसी ने हमला किया है, पर ये पता नहीं है कि कौन है जिनने हमला किया है। आवाज बढ़ती गई तो मैंने साथी से बोला कि जाओ देख कर आओ कि ये कैसी आवाज है। वो भी डर रहा था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे चला गया देखने के लिए कि कौन है जो ट्रेन में आवाज कर रहा है। अब 10 मिनट हो चुके थे, वो वापसी नहीं आया, तो अब हमें भी डर लग रहा था। हमने ऊपर बता दिया कि गार्ड देखने गया है, पर अभी तक वो वापस नहीं आया। हम दोनों भी वहां पे जा रहे हैं, अब देखकर आपको बताते हैं। तो हमने वहां से वॉकी टॉकी उठा ली और उस लाइट उठाकर उसके पीछे जाने लगे कि देखें कि क्या हुआ है जो वो अभी तक वापस नहीं आया। अब हम जाकर ट्रेन के एंड तक पहुंचे, पर उस लड़के का कुछ भी अता पता नहीं था, वो कहीं पर भी नहीं था। तो हमने ऑफिस में फोन करके बताया कि वो लड़का लापता है, हम उसे ढूंढ रहे हैं।
अब हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे, तभी वहाँ पे हमें एक निशान नजर आया किसी के घसीटने का। तो हम दोनों ने उसका पीछा किया कि देखें आखिर ये कहाँ गया है। जाते जाते ये सीधा जंगल में जा रहा था, हम भी उस निशान के पीछे पीछे जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक जगह पर हमें वो निशान खत्म हुए मिले। तभी हमें जंगल के बीचों बीच वो लड़का नजर आया, मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। तो हम दोनों उसके पास गए, उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे थे। तो उसने बताया, आहिस्ता बोलो, ये लोग तुम्हें मार देंगे। जब मैं ट्रेन में देखने आया था तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे घसीटते यहाँ पर ले आए। तो हमने उससे पूछा, कौन लोग, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उसने बोला, तुम्हारे चारों तरफ ये लोग खड़े हैं जो 12-12 फुट लंबे हैं, ये लोग मुझे यहाँ पर ले आए हैं। अब बोल रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे, वो तुम लोगों को भी मार देंगे। हमारे साथ जो दूसरा लड़का था वो मुस्लिम था। अब वो अपने मन ही मन में कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वो बहुत जोरों जोरों से कुछ पढ़ रहा था। अब वहाँ पर जो भी मखलूक थी वो हमारे सामने आ गई। अब हम उसे देख सक रहे थे। तभी वहाँ पे हमारे मुस्लिम लड़के ने पूछा, तुम लोगों ने हमारे साथी को क्यों पकड़ा है। तभी वहाँ से जवाब आया कि इसने हमारे बच्चों को मारा है अपने पाँव के नीचे। तो हमने उनसे माफ़ी मांगी कि यह गलती से हो गया होगा, इसने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा होगा। हम लोग परदेसी हैं, हम यहाँ पर कुछ काम से आए हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई है, प्लीज़ इसको छोड़ दो, हम दोबारा इस रास्ते से नहीं आएंगे, तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे। पर वो नहीं मार रहे थे, वो बोल रहे थे हम इसे मारेंगे, इसने हमारे बच्चों को मारा है। बड़ी मना करने के बाद भी वो मुश्किल से मान गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के बाद इस रास्ते से कोई भी नहीं आएगा, अगर जो भी इस रास्ते से आया उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ से अपने दोस्त को लेकर जाने लगे। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे आगे वो भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। अब हम बड़ी मुश्किल से अपनी ट्रेन पे आकर पहुंच गए। जैसे हम ट्रेन के पास आके पहुंचे तो हमने सामने से देखा तो रास्ता बिल्कुल खाली था। जो पहले बंद था अब वो रास्ता साफ था। जो हमारे साथ लोग आगे आगे आए थे उन लोगों ने रास्ते को खोल दिया। अब हम ट्रेन पे बैठ के ट्रेन को स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गई। अब हम वहाँ से जाने लगे। तब भी हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद हम इस रोड से कभी भी नहीं आए। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।